बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 18 मरला का कॉर्नर लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये इतना शदीद किस्म का डिज़ाइनर हाउस है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो लोग डिज़ाइनर हाउस को पसंद करते हैं उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले इसका बाहर से वॉक अराउंड कंप्लीट करते हैं और हमेशा की तरह सरसी सा मैंने इस घर का विजिट किया है, जिसमें फिनिशेस बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसकी फिनिशेस हैं जो मैंने देखी है। बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। सबसे पहले इसके प्लॉट साइज़ की अगर मैं बात करूं तो 60 फीट का बड़ा ह्यूज इसका फ्रंट बनता है, जो कि काफ़ी मैसिव किस्म का है। अगर आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन को दिखाऊं तो ये 2 कनाल की फ्रंट एलिवेशन है जो इन्होंने 60 फीट के यानी कि 18 मरले के प्लॉट के ऊपर इन्होंने कवर अप की है, जिसकी वजह से बड़ी ह्यूज और हुमंगस किस्म की है। डेप्थ की अगर मैं बात करूँ तो 70 फीट इसकी डेप्थ बनती है। 2 साइडेड इसमें हमें गेट मिल जाता है। और अगर इसकी मैं फेसिंग की मैं बात करूं तो ये ईस्ट फेसिंग यानी कि प्रॉपर सन फेसिंग ये घर बनता है फ्रंट से, और साइड से बनता है नॉर्थ फेसिंग। इसके अगर टोटल कवर्ड एरिया की बात करूं तो 5800 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। कार रैंप के ऊपर हमें टफ टाइल का काम मिल जाता है, जहां पर 3 गाड़ियां आप इजीली पार्क कर सकते हैं। एलिवेशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो थोड़ी सी इंडस्ट्रियल फिनिश की लुक आ रही है। टाइल के साथ इन्होंने ग्राफिक का यहाँ पर काम किया हुआ है और कैंटिलीवर स्टाइल का डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि ब्रिजेस के साथ काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। शीशे के काम की अगर मैं बात करूँ तो टोटली तमाम साइड्स के ऊपर मुझे ग्लास विंडो काफ़ी ह्यूज किस्म की नज़र आ रही है। मेन पे हमें कॉर्नर होने की वजह से एक बड़ा अच्छा लॉन पैच मिल जाता है, जो कि कंपैरेटिवली घरों से बड़ा भी है बाहर वाली साइड पे जो मिल रहा है। और इसका एक प्लस एडवांटेज भी है जो लैंड इस घर के साथ आपको मिल जाती है। प्लांटेशन वगैरह इन्होंने बड़े ह्यूज किस्म के ट्रीज़ यहाँ पर ऑलरेडी प्लांट किए हुए हैं। ये इसका एक और प्लस एडवांटेज है, क्योंकि सन फेसिंग है तो यहाँ से गर्मियों में, क्योंकि समर ज़्यादा रहता है तो धूप वगैरह रुकेगी भी। इस साइड को भी इन्होंने बड़ा अच्छा करके डिज़ाइन किया हुआ है। टोटली थ्रू एंड थ्रू मुझे इस साइड के ऊपर, तमाम साइड के ऊपर सारा लॉन नज़र आ रहा है। और ये इसकी आ गई अब साइड एलिवेशन के ऊपर दोबारा वही इंडस्ट्रियल फिनिश का मुझे डिज़ाइन नज़र आ रहा है। लूवर स्टाइल के अंदर इन्होंने दिया हुआ है और ये तमाम खिड़कियां और टाइल वर्क इन्होंने बड़ा अच्छा किया हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बैक साइड का गेट, जो कि मिक्स एंड मैच है फ्रंट साइड की गेट के साथ। और आप नोटिस कर रहे होंगे कि पूरे घर के अंदर फ्रंट से लेके इस साइड तक हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फेंस चल रही है, जो कि एक और प्लस एडवांटेज है। कह सकते हैं कि ये सेमी फर्निश किस्म का घर है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी। ये इसकी बैक साइड का गेट आ जाता है, यानी कि सेपरेट एंट्रेंस हमें मिल जाती है कि किसी ने यहाँ से आना हो तो यहाँ से भी जा सकते हैं। अब मैं आपको अंदर से इसकी साइड गलीज वगैरह दिखाता हूँ और फिर इंशाल्लाह घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर फ्लोर प्लान के अंदर हमारे लिए मजीद क्या सरप्राइजेस हैं। कारपोर्च के अंदर हमें 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है, जो कि मैट फिनिश के अंदर मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और इजीली यहाँ पर आप 2 बड़ी SUVs जो है वो पार्क कर सकते हैं। वैसे 3 तो बाहर भी कर सकते हैं और बैक साइड पे भी गेट है, मैंने आपको बताया, वहाँ से भी हमें पार्किंग स्पेस मिल जाती है। अगर सीलिंग की मैं बात करूँ तो सिंपल एलिगेंट सी सीलिंग है। रिसेस्ड लाइट इन्होंने COB लाइट की यहाँ पर यूज़ की हुई है, जिसके साथ ये मिक्स एंड मैच हमें डिज़ाइन मिल जाता है। और वॉल के ऊपर इन्होंने बड़ी अच्छा प्रोफाइल लाइटिंग जो दी हुई है वो भी कंसील्ड दी हुई है। स्टोन कट वर्क डिज़ाइन बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और इस साइड के ऊपर हमें एक साइड गली मिल जाती है। मैंने आपको बताया डिज़ाइनर हाउस है तो प्रॉपरली डिज़ाइन एस्थेटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे किस्म के हैं। यहाँ पर हमें एक स्टोर दिया हुआ है, जगह को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया हुआ है, यानी कि कोई नेगेटिव स्पेस उन्होंने छोड़ी ही नहीं है। और ये एक टैब मिल जाती है अगर गाड़ियाँ वगैरह धोनी हो। और इस साइड के ऊपर मुझे एक किचन नज़र आ रहा है, जहाँ पर इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है। टोटली ग्लास है, विच मीन्स कि अगर घर वाले अंदर कोई बर्तन वगैरह धो रहे हैं या दिन के टाइम पे घर वाले अकेले होते हैं तो बाहर गेट पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। वैसे तो इस घर के अंदर 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड है, यानी कि फेंस में आपको दिखा चुका हूँ। CCTV कैमरास की वायरिंग वगैरह यहाँ पर हुई हुई है और SOS सिक्योरिटी सिस्टम इसमें है। लेकिन फिर भी एक ये बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है कि यहाँ पर घर वाले खड़े हैं और वहाँ पर देख सकते हैं। और जितनी भी ये मुझे विंडोज़ वगैरह नज़र आ रही हैं, जो कि फ्रंट पर भी हम लोगों ने देखी थी, टोटली टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है, जो कि एक बड़ा प्लस एडवांटेज है। यानी कि कॉस्ट कटिंग मुझे एटलीस्ट अभी तक तो कहीं पे भी नज़र नहीं आई। कार पोर्च के बाद हमारे पास आ जाती है इसकी मेन फ्रंट साइड, जहाँ पर इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया हुआ है। स्टोन कट वर्क के नेचुरल स्टोन बड़े रखे हुए हैं, जिसके साथ पेबल स्टोन का काम बड़ा अच्छा डिज़ाइन एस्थेटिक्स के साथ इन्होंने दिया हुआ है। स्लाइडिंग गेट मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटेड इन्होंने मशीन दी हुई है, यानी कि आप घर में एंटर हो, बाहर से रिमोट से ऑन करें तो गाड़ी में तो ये गेट जो है स्लाइड होकर साइड पर हो जाएगा। ये इन्होंने बड़े अच्छे मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक के साथ स्टेप्स दिए हुए हैं और बहुत ह्यूज विंडोज़ हैं जो हर साइड पे हमें नज़र आ रही है। प्लांटेशन काफ़ी अच्छी है। एक अच्छी चीज़ जो सबसे पहले घर में आते साथ फील होती है कि बाहर भी और अंदर भी ग्रीनरी बहुत है, फ्रेश सी लुक है, जो कि इंडस्ट्रियल फिनिश के साथ इस तरह हमें मिल रही है। और एक लूवर से डिज़ाइन है, मिनिमलिस्टिक से डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं जो कि 4 साइडेड चल रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखें, इन्होंने बीम के साथ
ये कॉलोनेटेड स्ट्रक्चर दिया हुआ है, लेकिन बीच में इन्होंने बड़ी प्यारी जाली देकर ये हवादार सा बना दिया है। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है। यहाँ पर भी हमें साइड पे भी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। ये हमारे पास इसके ह्यूज विंडो पैनल है जो साइड्स पे आ रहे हैं, यानी कि ये वाली साइड मैं आपको बता चुका नॉर्थ साइड है। तो बड़ा वेल किस्म का घर होगा, अंदर से एनर्जी एफिशिएंट भी हो गया। इधर से हमारे पास 3 या 4 स्टेप डाउन हमारे पास इसकी बैक साइड का एरिया आ जाता है, जहाँ पर मैंने आपको बाहर से दिखाया था कि हमें गेट मिल जाता है सेपरेट। यहाँ पर आप बड़ी भी और छोटी भी गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं। फिर 4 स्टेप अप करके इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी बेस फाउंडेशन यानी कि कमरों की जगह आ जाती है। ये एक और बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है कि यहाँ पर बड़ा अच्छा इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है, स्लाइटली हाइटेड दे के। ह्यूज विंडो पैनल्स हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बता चुका हूँ कि टेम्पर्ड है, और 2 टैब्स यहाँ पर मिल जाती है, यानी कि लॉन्ड्री का भी सिस्टम आपको मिल जाता है, और इलेक्ट्रिक यूनिट इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। बाकी व्यूअर्स, ये इसकी बैक एलिवेशन है, यहाँ पर भी इन्होंने रिसेस्ड लाइट COB लाइट के साथ यूज़ की हुई है। गीज़र की प्रोविजन हमें मिल जाती है। और अब अंदर जाकर देखते हैं इसका मजीद लेआउट प्लान कैसा है। व्यूअर्स, ये वाली जगह जो है ये एज आप स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने अपना कोई पेट वगैरह रखना हो तो रियल टाइम एग्जांपल है कि सामने हमारे पास कुछ चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं, तो जाली इन्होंने दी हुई है, यहाँ पर डॉग्स वगैरह इजीली पेट हाउस में आ सकते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर इन्होंने ग्रेनाइट की काफ़ी बड़ी टाइल जो नेचुरल स्टोन है वो इन्होंने यूज़ किया हुआ है। बड़े स्टेज स्टेप्स हैं, यानी कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए कोई मसला नहीं। और इसका मेन एंट्रेंस जो डोर जो है काफ़ी ह्यूज किस्म का है, यानी कि 10x5 इसका साइज़ है, और ये इन्होंने मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर डोर यूज़ किया हुआ है और सॉलिड है, और इस पे 3 तरह का डिफरेंट मटेरियल है। डिज़ाइनर डोर है, बन के आया है किसी कंपनी की तरफ से, और इस पे स्लीक लॉन्ग हैंडल मिल जाते हैं, और ताले की जगह यानी कि लॉक की जगह बड़ी अच्छी दी हुई है कि बच्चे भी इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इसकी यहाँ से एलिवेशन की बात करूँ तो टाइल के साथ वही सेम इंडस्ट्रियल फिनिश है, यानी कि हल्की सी भी बारिश हो तो फॉरएवर न्यू है, आपको पेंट वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं। अंदर जाने से पहले मैं आपको इसकी गेट की प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। ये देखिए कि इसको डबल यहाँ से ऑपरेट करें तो ये स्लाइड होके इजीली गेट बंद हो जाता है। तो इसकी ये रियल टाइम एग्जांपल है। बाकी अब घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ से ये कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ग्रैंड किस्म की इसकी एंट्रेंस है। आपको अंदर आके एकदम फील होगा कि आप जैसे किसी वाकई 2 कनाल के घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अगर सीलिंग हाइट की मैं बात करूं तो 23 फीट हाइट के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने हाई सीलिंग यहाँ पर यूज़ की हुई है। अच्छी चीज़ ये है कि इसको मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ पर हमें स्काई ग्लास मिल जाता है नेचुरल लाइट के लिए। स्टेयर केस के ऊपर इन्होंने नेचुरल मार्बल दिया हुआ है बेवल कट के अंदर, और 2 टोन के अंदर इन्होंने ये स्टाइल बड़ा अच्छा, बल्कि 2 पैटर्न के अंदर इन्होंने स्टाइल बहुत अच्छा दिया हुआ है। ग्लास की रेलिंग है, और वॉल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये मुझे ट्रेमेंटीन, जो कि अच्छी क्वालिटी का ट्रेमेंटीन है, ये मुझे स्टोन यहाँ पर नज़र आ रहा है। बीच में इन्होंने फिलिंग भी सेम कलर की हुई है, और देखें कि फिर स्विचेस जो हैं बड़ी ज़बरदस्त हाइट के ऊपर हैं कि बच्चे भी इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सीलिंग में इन्होंने रिसेस्ड लाइट दी हुई है COB लाइट के साथ, और एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने जो सीलिंग दी हुई है वो स्टार लाइट, इन्होंने COB लाइट यहाँ पर यूज़ की हुई है। अब डोर की यहाँ से आपको फिनिशेस देख के थोड़ा सा आइडिया होगा कि बड़ी मैट फिनिश के अंदर मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक्स जो हम बाहर देख रहे थे वही अंदर फॉलो होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये सिंपल सी स्टार लाइट जो यहाँ पर ड्रॉप हो रही है, आपको उसका शेड्स वगैरह आ रहे होंगे, ये अच्छे लग रहे हैं। असर की अज़ानें अभी तकरीबन 20-25 मिनट हुई हैं, तो नेचुरल लाइट जो यहाँ पर अंदर आपको ड्रॉप होते हुए नज़र आ रही है वो बड़ी अच्छी है। सन फेसिंग है, वेल लिट है, तो दिन के टाइम पे तो बहुत ही अच्छी लाइट होगी क्योंकि स्काई ग्लास वहाँ पे मिल जाता है। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो 3x6 की इंपोर्टेड टाइल मुझे यहाँ पर इंस्टॉल नज़र आ रही है, जो कि इन्होंने हायर सर्कुलेशन ट्रैफिक एरिया के अंदर दी हुई है। सीढ़ियों की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग यानी कि स्टेप लाइटों के साथ दिया हुआ है, और इस साइड के ऊपर लॉबी में हमें ब्लेंडेड सा एक डोर मिल जाता है जो कि बिल्कुल इसके अंदर छुपा हुआ है। लूवर डिज़ाइन है, और इसमें वुडन फिलिंग यानी कि कहते हैं वुडन टेक्सचर है वो मिल जाता है, और इसके अंदर हमें यहाँ पर पाउडर रूम मिल जाता है जहाँ पर टोटली थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है, और कंसील्ड फिटिंग है, वॉल एंड कमोड है, और फैसल की यहाँ पर सैनिटरी है। प्लांटेशन इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, इस कॉर्नर को भी बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया हुआ है। यहाँ तक आने तक मुझे नेगेटिव स्पेस कोई भी अभी तक नहीं नज़र आई, और ये इन्होंने बड़ा डेकोरेशन पीस बड़ा अच्छा दे दिया है। यहाँ पर ग्लास दे दिया है, यानी कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी जाते जाते आप अपना ब्रश करके यहाँ से निकल सकते हैं। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं। अब अंदर से पहले राइट साइड के ऊपर हमें मेन एंट्रेंस के ऊपर जो इसका ड्राइंग रूम मिलता है, काफ़ी ह्यूज किस्म का ड्राइंग रूम है जहाँ पर सॉलिड इन्होंने ग्लास वुडन डोर यूज़ किया हुआ है। और अगर इसकी लकड़ी की मैं बात करूँ तो ये इम्पोर्टेड केल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच की मुझे थिकनेस नज़र आ रही है जो इन्होंने दी हुई है। और हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने ये डोर यूज़ किए हुए हैं। वुडन टेक्सचर टाइल है,
विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है और ये टेक्सचर्ड पेंट है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये गोले का काम जो है इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर किया हुआ है। डोर्स की फिनिशिंग, यहाँ की फिनिशिंग और बाहर की बहुत ही अच्छी है। एसी के पॉइंट्स के लिए इन्होंने जगह दी हुई है। और अगर मैं सीलिंग की भी बात करूँ तो सेम वुडन टेक्सचर इन्होंने यहाँ पर सीलिंग दी हुई है, GFC के इन्होंने फैंस वगैरह यहाँ पर दी हुई है, और वही लेज़र ब्लेड लाइट जो है एज अ रिसेस लाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। काफ़ी बड़ा हमें ये एरिया मिल जाता है, और यहाँ से खड़े होकर बिल्कुल बाहर मैं देख सकता हूँ, क्योंकि ह्यूज विंडो पैनल है जो यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है, और बाहर क्या हो रहा है या गली में क्या चल रहा है, कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से ये बड़ा प्लस एडवांटेज है। फैंसी लाइट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, बेवल कट के अंदर ये मुझे यहाँ पर इसका मिरर मिल जाता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन एस्थेटिक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर सीलिंग हाइट की मैं बात करूँ तो तकरीबन 11.5 फुट की हाइट के ऊपर या 11 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने ये सीलिंग यूज़ की हुई है। शैंडियर भी अच्छा है, तो कोई भी अगर आपका मेहमान आए तो पर्दे के साथ आप उसे यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बाकी रिमेनिंग का घर उधर आगे जाके है जो देखते हैं कि कैसा है। प्लांटेशन इन्होंने काफ़ी ह्यूज की हुई है। एक और अच्छी चीज़ मैं डिफ़ाइन कर दूं, लॉबी में बहुत कुछ बताने को है, फिर भी मैं काफ़ी चीज़ें स्किप कर रहा हूं कि अंदर से वेल इंटरकनेक्टेड सा है। ऊपर से नीचे कुछ कहना हो या देखना हो तो इन्होंने स्पेस इतनी ज़्यादा दे दी है कि आप यहाँ से देख के कुछ भी कहना हो वो कह सकते हैं। शैंडलियर जो इन्होंने हैंगिंग पेंडेंट लाइट के दिए हुए, बड़ी वार्म सी लाइट इन्होंने दी हुई है, और बड़े अच्छे डिज़ाइन एस्थेटिक्स है जो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए, जो कि इसके इंटरनल एम्बियंस को और इन्हांस कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेपरेट इसका लिविंग रूम। सेम उसी तरह से केल के डोर है, फिनिशेस फिर बहुत अच्छी हैं। और अगर इसको मैं डिफ़ाइन करूँ तो इधर 3x6 की टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। सेम विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, गोले का काम बहुत ही अच्छा हुआ है, और ये इन्होंने इस तरह से फ्लूटेड टाइप का डिज़ाइन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। एसी के पॉइंट हमें मिल जाते हैं, फैंसी लाइट्स मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है, और काफ़ी ह्यूज किस्म की विंडो है। तो आपको ये लग रहा होगा कि कितना वेल लिट है। अभी हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि शाम का टाइम है। ये इन्होंने बोर्ड यूज़ किया हुआ है, जैसे स्टोन कट वाला डिज़ाइन है उसको इन्होंने मेरे ख्याल से ये PVC पैनल है उसको इस तरह से बनाया हुआ, और मैट फिनिश के अंदर इन्होंने जगह दी हुई है, विच इज़ अनदर वेरी गुड फीचर ऑफ दिस हाउस। ये क्या है, ये भी इन्होंने बोर्ड यूज़ किया हुआ है। कंसोल के ऊपर सॉलिड वुड है जहाँ पर हमें कैबिनेट्स वगैरह मिल जाती हैं। और मैं इधर अगर आपको बताऊँ, थोड़ा सा आप विजुअलाइज करके देखें कि एक सिनेरियो ले लेते हैं कि इधर हमने U शेप के अंदर या इस तरह L शेप के अंदर सोफ़ाज़ वगैरह लगाए हों, तो हमारे पास तकरीबन 20 बंदों की ईजिली सिटिंग प्लेस यहाँ पर बन जाती है। घर के फीचर्स थोड़े से ज़्यादा हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। और अगर सीलिंग की मैं बात करूँ तो सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। अगेन वही महंगी वाली इन्होंने लेज़र लाइट यहाँ पर यूज़ की हुई है, और एज अ रिसेस लाइट और रोप लाइट का काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। GFC के हाई क्वालिटी फैंस हैं, और अगेन स्ट्रोब लाइट्स का यहाँ पर इन्होंने काम किया हुआ है मीडिया वॉल के ऊपर, जिसके साथ इन्होंने इस साइड के ऊपर ये फ्लूटेड पैनल टाइप डिज़ाइन दिया हुआ है। इधर से खड़े होके मैं वहाँ पर देख सकता हूँ कि किचन के अंदर क्या चल रहा है। सो वेल इंटरकनेक्टेड यहाँ तक घर है, यानी कि मैं यहाँ से देखूँ और उधर अगर कि मैंने किसी को कुछ कहना कि यार पॉपकॉर्न्स ले आओ तो वो लाकर दे सकते हैं। तो यानी कि बताने का मकसद ये कि वेल इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका किचन, जहाँ पर इस तरह से इन्होंने बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये डोर यूज़ किए हैं। वेरी प्रैक्टिकल, जगह को स्पेस को अच्छा यूटिलाइज़ किया है, स्पेस बचा भी ली है कि इन्होंने फोल्डिंग डोर्स यहाँ पर दे दिए हैं। अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और सेमी ग्लास किचन है जहाँ पर इन्होंने बड़े अच्छे ये स्टैंड्स वगैरह पेंट्री के लिए दिए हुए हैं। और 2 ओवन्स जो है मुझे प्री इंस्टॉल नज़र आ रहे हैं। और ये आइलैंड, किचन आइलैंड मिल जाता है जहाँ पर इन्होंने ये इम्पोर्टेड मार्बल, आई थिंक ये स्पेनिश मार्बल है, तो अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है किचन काउंटर टॉप के ऊपर। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन 7 kg की इन्वर्टर है जो मुझे प्री इंस्टॉल नज़र आ रही है। डबल डोर फ्रिज प्री इंस्टॉल हमें मिल जाता है, और वेटी का एग्जॉस्ट और उसका बर्नर हॉब हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये आई थिंक ऑन नहीं अभी किया हुआ। और इसके ड्रॉर की प्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि इस तरह से ये देखिएगा, सॉफ्ट क्लोजिंग के इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर्स वगैरह यूज़ किए हुए। ये मैं ऑन करके देखता हूँ, इसकी एक लाइव प्रेजेंटेशन हो जाएगी कि ये देखें, हाँ ऑन हो गया। और ये इसकी लाइट इस तरह से, सारी फिटिंग्स सब कुछ बड़ा अच्छा, वही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक्स। और अगर कैबिनेट्स की हाइट की बात करूँ तो ये भी बड़ी रीजनेबल हाइट के ऊपर हाइड्रोलिक कैबिनेट इन्होंने यूज़ किए हैं। इस साइड पे भी टोटली हमें कैबिनेट्स मिल जाती हैं। ये हमें रैक्स वगैरह इन्होंने बड़े अच्छे दिए हुए हैं। और हाँ, यहाँ पर इन्होंने ये कॉलर्ड बाउल यूज़ किया हुआ है जो कि अगेन मैट फिनिश के अंदर है। ये भी अल्बर्टा का इन्होंने दिया हुआ है। सैनिटरी फॉसेट्स हर चीज़ बहुत अच्छी है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका ये ग्रीस किचन, जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था कि यहाँ से खड़े होकर आप देख सकते हैं कि गेट पे कौन आया कौन गया, विच इज़ वेल इंटरकनेक्टेड। और वैसे यहाँ से ये ओपन होके सर्वेंट ने अगर बाहर जाना हो तो यहाँ से जा भी सकते हैं। 2 बाउल का हमें यहाँ पर बेसन मिल जाता है और यहाँ पर इन्होंने मार्बल दिया हुआ है। नैस गैस का बर्नर हॉब है और इसी का इन्होंने जेस्चर वाला इस तरह से एग्जॉस्ट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। मैं अभी उसे मैनुअल ऑपरेट कर रहा हूँ ताकि शोर ना हो। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू मुझे टाइल नज़र आ रही है और यहाँ पर भी इन्होंने हैंडल लेस जो है वो कैबिनेट यूज़ किए हुए हैं। आई थिंक कि जितनी भी शीट्स हम लोग देख रहे हैं व्यूअर्स, ये सारी इम्पोर्टेड शीट्स हैं। तो अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स में और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि उनका साइज़ कैसा है और फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। ये आ गया हमारे पास इसके 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। अगेन हमें डबल हाई सीलिंग मिल जाती है, सेम फ्लूटेड पैनल है, टाइल का काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इधर हमें सेकंड शैंडलियर मिल जाता है जो इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप किया हुआ है। बड़ा अच्छा डिज़ाइन उसका है। इधर हमें एक और मिरर, ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है। पहले इस बेडरूम में चलते हैं। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस मास्टर साइज बेडरूम है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, 11 फुट की हाइट के ऊपर सीलिंग है। LED COB लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं जो कि एज अ रिसेस्ड लाइट है और अंदर रोप लाइट का बड़े मिनिमलिस्टिक टोन्स के साथ इन्होंने काम किया हुआ है और बहुत ही न्यूट्रल से कलर पैलेट्स हैं जो हमें पूरे घर में नज़र आ रहे हैं। बेडरूम साइड के ऊपर टोटली विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। इस साइड के ऊपर हमें कंसोल मिल जाता है और डोर्स बहुत थिक और हैवी सॉलिड डोर्स हैं, अभी तक जितना वुड का काम है। फ्लूटेड पैनल स्टाइल ये डिज़ाइन है, AC की यूनिट है। मीडिया वॉल हमारी इस साइड पे आ जाती है। अगेन अंदर ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है और बड़ी ह्यूज किस्म की विंडो हमें यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है इसका ये ड्रेसिंग यानी कि कह लीजिए कैबिनेट का कैबिनेटरी, जहाँ पर इनकी सारी आती है वार्डरोब एरिया। स्लीक हैंडल है, एल्युमिनियम ट्रिम टाइप, बहुत ही अच्छे फैंसी और न्यू मॉडल के इन्होंने ये हैंडल दिए हुए। मैं आपको करीब से दिखाऊं तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। स्टोरेज का पूरे घर के अंदर कहीं भी कोई इशू नहीं। और ये मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इस साइड के ऊपर ये इन्होंने मिरर के साथ ये जो जगह दी हुई है, देखें व्यूअर्स, आप जितनी मर्जी चीज़ें, रज़ाइयाँ वज़ाइयाँ जो मर्जी यहाँ पर स्टोर करना चाहें और वेलकमिंग लाइट के साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इसका अटैच वॉशरूम, ह्यूज मिरर, ह्यूज वॉशरूम। यहाँ पर इन्होंने मंगू पीर का, ये मुझे बेवल कट के अंदर, स्लाइड बेवल कट के अंदर मंगू पीर वाला मार्बल नज़र आ रहा है। बैकलेट मिरर है जो कि काफ़ी बड़ा है। वैसे मैं अपना एक ओपिनियन दे देता हूँ समटाइम्स कि यहाँ पर 2 वैनिटीज़ भी हो सकती थी, 2 बाउल्स भी लग सकते थे, तो लेकिन इन्होंने सिंगल दिया हुआ है, ये भी अच्छा लग रहा है। नीचे सेम मंगू पीर का मार्बल मिल जाता है और इसके ऊपर यहाँ हमें नीश मिल जाती है, कंसील्ड फिटिंग है, काफ़ी ह्यूज किस्म का शावर है और शावर भी मेरे ख्याल से कोई बहुत ही अच्छा है, यानी कि इम्पोर्टेड है और ये उसके बटन्स वगैरह काफ़ी अच्छे इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। फिनिशेस, मटेरियल, हर चीज़ बहुत अच्छी है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि अगर बुजुर्ग वगैरह नहा रहे हो तो मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ कि इस तरह वो यहाँ पर अपना रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि बुजुर्ग थक जाते हैं, बल्कि यहाँ पर बैठ के अपने कपड़े वगैरह चेंज करने हो तो वो भी ईजिली पहन चेंज कर सकते हैं। तो वॉल्स के ऊपर टोटली वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है 2x4 की, जो कि मैट फिनिश के अंदर है। वॉल एंड कमोड हमें मिल जाता है। और अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर, देखते हैं वहाँ से वो बेडरूम कैसा है। ये आगे व्यूअर्स हम इसके दोबारा एंट्रेंस वाली जगह के ऊपर, और इधर मुझे बिल्कुल सामने स्टोन कट वर्क डिज़ाइन मिल रहा है जो कि इन्होंने उसका यूज़ किया हुआ है, ट्रेवेंटीन मार्बल का। सेकंड बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर, ज़बरदस्त। ये बेडरूम उस बेडरूम से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे, और वो मास्टर बेडरूम था तो ये तो ज़रा उससे बड़ा है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी इन्होंने इंस्टॉल की हुई है और ये गोले का काम भी वाकई में काफ़ी अच्छा है। ड्रेसिंग मिरर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ट्रेवेंटीन मार्बल इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। कंसोल काफ़ी अच्छा है जहाँ पर इन्होंने ये वुड का आई थिंक थोड़ा सा स्लाइड, ये गोले का काम यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है। इस साइड के ऊपर भी अगेन उसी तरह से मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, स्टैटिक की सीलिंग है जहाँ पर इन्होंने COB ड्रॉप लाइट यूज़ की हुई है और ये अगेन वही फ्लूटेड पैनल वाला यहाँ पर काम मिल जाता है। बैक साइड पे गली में जाने के लिए विंडो काफ़ी अच्छी इन्होंने दी हुई है, यानी कि यहाँ से खोले और वहाँ पर चले जाएँ। एयर टाइट है, साउंड प्रूफिंग है ये सिंगल ग्लेज्ड, लेकिन काफ़ी अच्छी इन्होंने ह्यूज विंडोज़ जो हैं वो यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। अब चलते हैं इसके वॉशरूम में। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज वॉशरूम जहाँ पर हमें जकूज़ी जो है वो इंस्टॉल मिल रहा है। डुअल वैनिटी है, पोर्टा की इंपोर्टेड सैनिटरी फिटिंग्स हैं और यहाँ पर ये देखिए ये मार्बल का इन्होंने इसका ये केस वगैरह यूज़ किया हुआ है। वॉल हैंग कमोड मिल जाता है, उस साइड के ऊपर हमें रेन शावर मिल जाता है, नीश मिल जाती है टॉयलेटरीज रखने के लिए, और वॉल टू वॉल
मुझे टोटली टाइल नज़र आ रही है। और अगर इसके कलर पैलेट्स की बात करूँ तो काफ़ी डेंस किस्म का इन्होंने कलर पैलेट्स जो है वो यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। ये इसके वॉशरूम का सेपरेट एरिया, यानी कि टोटली ग्लास इनक्लोज शावर है, पोटा की कंसील्ड फिटिंग है। और फिर वही बात कि बैठने के लिए मैं दोबारा बैठ के आपको दिखा दूं कि इसकी हाइट बहुत रीज़नेबल है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बुज़ुर्गों के लिए बैठना या बच्चों के लिए बैठना बहुत आसान है। रेन शावर है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी टॉयलेटरीज के लिए नीश है और यहाँ पर इन्होंने ये मार्बल ही यूज़ किया हुआ है। अब इसकी आती है हमारे पास वार्डरोब, जो कि वेलकमिंग लाइट के साथ एल्युमिनियम ट्रिम्स के इन्होंने हैंडल है। मुझे लग रहा है बार बार ये सारी इंपोर्टेड शीट्स हैं जो इन्होंने अंदर यूज़ की हुई है। काफ़ी ह्यूज किस्म की वार्डरोब है। इवन ऊपर आप रजाइयाँ रखें, नीचे कपड़े रखें। कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग है जो इन्होंने कॉर्नर्स पे, बॉर्डर्स पे यूज़ की हुई है, तो उसकी वजह से इसके डिज़ाइन एस्थेटिक्स जो है काफ़ी अच्छे हैं। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर पे, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। स्टेयर केस के ऊपर एक चीज़ बहुत ही नोटिसेबल ये है कि इन्होंने वुडन ग्रिप्स के साथ जो नेचुरल स्टोन दिया हुआ है उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है। आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप लाइव देखेंगे तो ये आपको वीडियो से ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्होंने जो नीचे लाइट वगैरह दी हुई है और इसके नाइट विजन के जो एस्थेटिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी तो दिन है, कोशिश करूँगा नाइट का कवर कर लूँ। एक और अच्छी चीज़ कि यहाँ पर मुझे विंडो मिल जाती है जो कि नेचुरल लाइट बड़ी अच्छी यहाँ पर मुझे ड्रॉप होती नज़र आ रही है। और ऊपर आते साथ ही अच्छी चीज़ ये है कि बड़ी खुली सी फीलिंग है जो हमने उस टाइम पे एंट्रेंस पे देखी थी, कि अगर मैं आपको यहाँ खड़ा होकर दिखाऊं तो मुझे हर रूम, डाइनिंग रूम, टीवी लाउंज, ड्राइंग रूम, एंट्रेंस, हर चीज़ वेल इंटरकनेक्टेड सी यहाँ से फील हो रही है और नज़र आ रही है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। ये आगे हम इसके सेकंड लाउंज एरिया कह सकते हैं और इधर तकरीबन 10 फुट की हाइट के ऊपर ये सीलिंग है। और इन्होंने अगेन यहाँ पर भी स्पॉटलाइट्स वगैरह यूज़ की हुई हैं, जो कि अच्छी चीज़ ये है लाइट फैल के नहीं आती, एस्थेटिक्स और ज़्यादा इन्हांस होते हैं। एंटर होते साथ ही फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर हमें लूवर डिज़ाइन का ये पैनल मिल जाता है, जो कि बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ से ये स्टील के दिए हुए मैट फिनिश के अंदर है, कवर करता है। सेम उसी तरह से स्टेयर केस है जो कि जा रहा है आई थिंक रूफ टॉप के ऊपर, वहाँ पर जाकर देखेंगे। और बिल्कुल सामने मुझे किचनेट मिल जाता है, जहाँ पर अगेन इन्होंने वही इंपोर्टेड मार्बल दिया हुआ है और ये जगह भी इन्होंने खाली छोड़ी हुई है। आई थिंक यहाँ पर इंडक्शन प्लेट ये लगाएंगे। बैक स्प्लैश के ऊपर मुझे स्टोन कट वर्क डिज़ाइन वाली टाइल नज़र आ रही है। COB ड्रॉप लाइट्स इन्होंने वेलकमिंग लाइट दी हुई है और ये सेम उसी तरह से कैबिनेटरीज दी हुई हैं थोड़ी सी, यानी कि कॉफ़ी वगैरह या छोटा सा कोई आपने रात को उठें तो अपना खाना पीना हो तो कर सकते हैं। इंपोर्टेड शीट के साथ अगेन मुझे ड्रॉर नज़र आ रहे हैं जो कि सॉफ्ट क्लोजिंग वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने फ्लूटेड पैनल दिए हुए और ये क्या है, ये इन्होंने ज़बरदस्त, यानी कि स्टेयर केस के भी नीचे इन्होंने लाइट दे के COB बड़ा अच्छा ये स्टोर निकाल दिया है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस, मैं आपको कह रहा था मुझे नेगेटिव स्पेस कोई भी नहीं नज़र आ रही। और ये हमारे पास एक फर्स्ट बेडरूम आ गया इसका, यहाँ से ज़बरदस्त 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है जो हमें यहाँ पर मिल जाता है। GSC का फ़ैन है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, गोले का काम बहुत अच्छा किया हुआ है, मैट फिनिश के अंदर ये सारा पेंट है। और रूम का साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो मास्टर बेडरूम साइज़ का ये भी बेडरूम है। विंडो पैनल पूरे घर के अंदर काफ़ी ह्यूज है। अब सूरज बिल्कुल उस साइड के ऊपर है तो आप कह सकते हैं कि लाइट ज़रा थोड़ी डिम हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लाइट यहाँ पर ड्रॉप हो रही है। अगर मैं कंसोल की बात करूँ मीडिया वॉल की, तो बहुत अच्छी इन्होंने सिंपल एलिगेंट सा, ये यूँ ही लग रहा है जैसे डिज़ाइनर या इंटरवुड की जिस तरह की चीज़ें होती हैं उस तरह का कंसोल है। ये इन्होंने शीट इंस्टॉल की हुई है और ये उसके साथ अटैच वॉशरूम। लेकिन वॉशरूम में जाने से पहले मैं आपको दरवाज़ों को एक दफ़ा दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि जैसे इंजीनियर्ड वुडन डोर्स होते हैं उस तरह के हैं, लेकिन हैं ये सॉलिड डोर्स जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और फिनिशेस बहुत अच्छी हैं, हार्डवेयर हैंडल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के इन्होंने लगाए हुए हैं, यानी कि अच्छी कंपनी का इन्होंने काम किया हुआ है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल नज़र आ रही है, फिनिशेस काफ़ी अच्छी हैं। और ये मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर इन्होंने मार्बल नेचुरल ऑर्गेनिक स्टोन यूज़ किया हुआ है, पोटा की फिटिंग्स है। मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा। तो इस साइड के ऊपर इन्होंने ग्लास की जगह पर ये शीट दे दी है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, कंसील्ड फिटिंग्स हैं और रेन शावर हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये नीश भी इन्होंने मार्बल की ही दी हुई है, वैसे मेजॉरिटी यहाँ पर कोरियन यूज़ करते हैं। सेम बैठने की जगह हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। क्लॉजेट एरिया बहुत बड़ा है, नीचे वाले रूम की तरह ही है। अच्छी डिज़ाइनर क्लॉजेट है। जितने भी वॉशरूम हमने व्यूअर्स देखे हैं तमाम लग्जरी वॉशरूम है, लग्जरी डिज़ाइन वॉशरूम है और बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं।
वॉल हंग हमें कमोड मिल जाता हुआ है जिसके ऊपर इस टाइम पे मेरा कैमरामैन बैठा हुआ है। तो अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम के अंदर, और यहाँ से निकलते साथ ही अच्छी चीज़ ये है कि सामने बिल्कुल खुली खुली स्पेशियस फीलिंग है। उसकी वजह यह है कि 60 फीट का फ्रंट है तो काफ़ी ह्यूज किस्म का फसाड हमें मिल जाता है, तो ये अंदर से भी जगह जो है काफ़ी खुली, प्ले अराउंड करने के लिए, डिज़ाइन के लिए काफ़ी बड़ा एरिया उन्हें मिल गया। तो बड़ा स्पेशल किस्म का ये प्लॉट है और ये स्पेशल किस्म के ये डिज़ाइन एस्थेटिक्स हैं, इसलिए मैंने आपको कहा था कि बहुत ही शदीद किस्म का डिज़ाइनर हाउस है। यहाँ पर इन्होंने रेलिंग दी हुई है, बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल फीचर है कि थोड़ी हाइटेड है, तकरीबन 3 फुट या 3.5 फुट की हाइट के ऊपर है। यहाँ से खड़ा होकर वही बात कि कुछ अंदर कहना हो तो मैं कह सकता हूँ। ये ब्रिज का स्ट्रक्चर है, वुडन टेक्सचर टाइल है, और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ कि अंदर से हमें एक ओपन टू स्काई बैठने की एक OTS जगह भी मिल जाती है जहाँ पर हम टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। ये बाद में हम लोग देखेंगे। ये आ गया हमारे पास अब इसका 4th बेडरूम। सेम उसी तरह से बेडरूम है, सीलिंग डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, विंडो है। पूरे घर के अंदर एक चीज़ बहुत नोटिसेबल ये है कि यहाँ पर हमारे पास तमाम रूम्स जो हैं वेल वेंटिलेटेड से हैं और लाइट का काफ़ी ध्यान रखा गया है, और पूरे घर के अंदर बड़े कमाल डिज़ाइन एस्थेटिक्स है। ये इन्होंने फ्लूटेड पैनल के साथ मीडिया वॉल यूज़ की हुई है, और इसके साथ हमें यहाँ पर एंट्री एग्जिट की जगह मिल जाती है, यानी कि ये दोनों रूम्स, उधर का भी और इधर का भी मुझे जो नज़र आ रहा है वो OTS के साथ फ्रेश एयर के लिए कनेक्टेड है। ये इसका क्लॉजेट एरिया, सेम उसी तरह से क्लॉजेट है। अब इसको मैं स्किप करूँगा, और ये इसका आ गया अटैच वॉशरूम। डिफरेंट डेंस कलर पैलेट्स हैं, चॉकलेट कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल यूज़ की हुई है, ह्यूज बैकलेट मिरर है, और मार्बल है, कंसील फिटिंग्स है, और काफ़ी अच्छा सारा काम हुआ हुआ है। अब चलते हैं इसके 5th बेडरूम के अंदर, देखते हैं वहाँ से मज़ीद हमारे लिए डिफरेंट क्या है। और इस बेडरूम से निकलते साथ फिर वही फील है कि काफ़ी ह्यूज और स्पेशियस एम्पल स्पेस की आपको फील आती है कि जैसे आप किसी बाकी 2 कनाल के घर में फिर रहे हैं। ये आ गया हमारे पास 5th एंड द लास्ट बेडरूम। ट्रेमेटीन का काम वॉल पे है, फ्लूटेड पैनल इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं, नीचे वाली डिज़ाइन एस्थेटिक्स यहाँ पर भी यूज़ किए हुए हैं। कहीं पे भी आपको भी डिज़ाइन ड्रॉप होता नहीं नज़र आया होगा। सीलिंग की हाइट यहाँ पर थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो मेरे ख्याल से 12 फुट की हाइट के ऊपर है। लेज़र ब्लेड लाइट, रिसेस्ड लाइट यूज़ की हुई है, और ये इसका कनेक्टिविटी का एरिया। इस साइड के ऊपर हमें ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है जिसमें स्लीक सा इन्होंने कंसोल दिया हुआ है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और ह्यूज विंडो पैनल है जो इसके साथ यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। सन फेसिंग है, वेल लिट है, ईस्ट फेसिंग, उसकी वजह से अंदर इस साइड पे हमें बहुत ही अच्छी लाइट ड्रॉप होती नजर आएगी। मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल सब वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं हमेशा आइडिया दे देता हूँ, और व्यूअर्स साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये उसकी वॉक इन क्लोजेट, फ्लोटेड इन्होंने यहाँ पर सारी कैबिनेट्स दी हुई है, सेम उसी तरह से टेक्सचर टाइप इन्होंने शीट दी हुई है, और ये वेलकमिंग लाइट के साथ अंदर भी इंपोर्टेड शीट मुझे नज़र आ रही है। ये इसका अटैच वॉशरूम मास्टर बेडरूम का ड्यूअल वैनिटी के साथ कैरावेट के इन्होंने बाउल यूज़ किए हुए, सिरेमिक के अंदर हैं, और पोटा की फिटिंग्स हैं, कंसील्ड हैं, वॉल टू वॉल टाइल है, नीच है, और ये भी रेन शावर हमें मिल जाता है। और इस रेन शावर वॉशरूम के साथ ये हमें बाहर टेरेस पे जाने का ये एक्सेस एरिया, इसको भी मैं स्किप करूँगा। तो अभी चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसा है। बल्कि हाँ, मैं आपको वो दिखाऊँ कि इसका ओपन टू स्काई एरिया जो है वो किस तरह का है, जो इस रूम के साथ कनेक्ट करता है। ये वाली साइड विंडो की वो भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। मैं वो विंडो खोल दूँ तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी यहाँ से हो जाएगी। ये आ गया अब हम इसकी ओपन टू स्काई एरिया के अंदर। यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एम्बियंस ये है कि यहाँ पर स्काई नज़र आ रहा है, घर के अंदर से आसमान नज़र आ रहा हो, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है। दोनों रूम आपको कनेक्टेड नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से खड़ा होकर मैं वहाँ देख सकता हूँ क्या चल रहा है, तो वही फील कि वेल इंटर कनेक्टेड की है। 2x4 की मैट फिनिश के अंदर टाइल फ्लोरिंग है, और वॉल के ऊपर ये तो प्लेन वॉल इन्होंने यूज़ की हुई है। इस साइड के ऊपर इन्होंने नेचुरल स्टोन का कटवर्क डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, यानी कि नेचुरल रॉक स्टोन इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। COB लाइट इन्होंने यहाँ पर ड्रॉप की हुई है। वैसे यहाँ पर फार्मिका की शीट लगा के इसको बारिश से हम लोग बचा भी सकते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल जो एम्बियंस है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब चलते हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर, वहाँ से देखते हैं कि इसका व्यू कैसा है। व्यूअर्स, ये स्टेयर केस है जो कि जा रहा है रूफटॉप के ऊपर। बड़ा स्मार्ट सा है, कम्पैक्ट सा है, सेम उसी तरह से मार्बल स्टोन और लाइटें इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। यहाँ पर मैं बताने का मकसद ये कि बहुत ह्यूज विंडो पैनल है जो बाहर से भी नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से सन फेसिंग है, तो लाइट बड़ी अच्छी अंदर वेल लाइट है जो ड्रॉप हो रही है।
अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन वसीला। व्यूअर्स आ चुके हैं अब इसकी रूफ टॉप के ऊपर। यहाँ पर मुझे ट्राजो फ्लोरिंग नज़र आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर की हुई है। पहली फील जो यहाँ पर आके मुझे हो रही है, बहुत ही ह्यूज और स्पेशियस रूफ टॉप है। 18 मरला का घर है, 60 का फ्रंट है, 70 की डेप्थ है, तो काफ़ी बड़ी जगह बनती है कॉर्नर होने की वजह से। हाँ, एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना भूल गया कि फ्रॉम वन साइड ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये डिटैच्ड हाउस है, तो इस साइड से आपको वो कोई मसला भी नहीं होगा क्योंकि उस साइड से कोई दीवार नहीं लग रही। ये मैं ऊपर से आपको बर्ड आई व्यू दे देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इसकी ये ओपन टू स्काई जगह मिल जाती है। इधर अभी थोड़ा बहुत काम होना जो है वो बाकी है। बैक साइड के ऊपर वाटर टैंक है जिसके साथ इन्होंने फ़िल्टर का वो पूरा वो दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा फीचर है कि नीचे स्केली वगैरह नहीं जाएगी। वेरी प्रैक्टिकल चीज़ों का ख्याल रखा गया है। और ये पे इन्होंने पाइप्स वगैरह अच्छे मोटे मोटे दिए हुए हैं। और ये हमारे पास सर्वेंट रूम आ जाता है विद अटैच वॉशरूम, और ये इसकी टोटल रूफ़ है। और इस साइड के ऊपर ये स्काई ग्लास हमें मिल जाता है जिसमें से नेचुरल लाइट जो है वो नीचे ड्रॉप हो रही है। व्यूअर्स, इस 18 मरला कॉर्नर लग्जरी प्रॉपर डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ 50 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इसके विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको ये प्रॉपर्टीज़, ये घर कैसा लगा। अपने राय का इजहार ज़रूर करें। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।